ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोटा के रामगंज मंडी में भाजपा नेता विजय गौतम की माता सुशीला शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के अकोला क्षेत्र के ताड़ा गांव में गौरक्षकों ने एक गाय का उपचार करवाया। गौरतलब है कि 6 दिन से पांव में फ्रैक्चर होने से गाय को काफी पीड़ा हो रही थी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नेहरू युवा केंद्र चित्तौड़गढ़ द्वारा आयोजित युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। अजमेर के पीसांगन में 2 किशोरियां एक साथ ही लापता हो गई। स्कूल से घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने जब उनकी तलाश शुरू की तो थक हार कर अज्ञात लोगों के खिलाफ अगवा करने का मामला दर्ज करवाया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ के संगरिया कस्बे के डीसी कॉन्वेंट स्कूल का वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। स्कूल के बच्चों ने पंजाबी, हरियाणवी और राजस्थानी गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जबकि नन्हे बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स ने कविताओं के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियां, कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा को जड़ से मिटाने का संदेश दिया। अजमेर के पिसांगन में नियम विरुद्ध प्रतिनिधियुक्त ग्रामीणों में रोष है। गुस्साए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से शिकायत की। राजनीतिक प्रभाव के चलते शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में ड्यूटी दे रहा है। मामला उपखंड के ग्राम सेठन राजकीय विद्यालय के शिक्षक का है। झालावाड़ के आकलेरा में 2 सरकारी भवन उद्घाटन की ताक में है। बस इंतजार है कि कोई फीता काटे तो मेला शुरू हो। मैदान में पशुधन इकाई बनकर तैयार और पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय भी तैयार है। भरतपुर के वैर ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में विद्यार्थी मित्रों ने पक्षपात की आशंका जताई है, जहां बीईओ, पीईओ और सरपंच की मिलीभगत और एसडीएमसी सदस्य के बहिष्कार के बावजूद चयन किया गया। मामला पंचायत समिति वैर की ग्राम पंचायत का है। भरतपुर के वैर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस ने एक पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें शिशुपाल निवासी पथना का एक अवैध कट्टा और 3 कारतूस सहित आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी के दोनों भाइयों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ के नौहर में सामाजिक संस्था सवेरा सेवा संस्थान के नए प्रोजेक्ट रेडियम रिबन का आगाज किया गया। अब संस्था की ओर से पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर बेसहारा पशुओं के गले में रेडियम के रिबन बांधे जाएंगे ताकि सड़क हादसों में कमी आए। कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मेहरुनिशा टाक, थानाधिकारी रणवीर साई ने बेसहारा गोवंश के गले में रिबन बांधकर किया। हनुमानगढ़ के नौहर में बकाया वसूली और विद्युत चोरी रोकने के लिए गठित विद्युत निगम के दल के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट में घायल विद्युत निगम का एक कर्मचारी नौहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती है। 2 अन्य कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने इस संबंध में जेएम तुलसीराम बेनीवाल को सूचना पर 2 महिलाओं सहित 4 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। घटना क्षेत्र के गांव शौरानी की है। हनुमानगढ़ के पीलीवंगा में 7 दिवसीय शिविर अलविदा तनाव के अंतिम दिन महाविजय उत्सव का आयोजन किया गया। तनाव मुक्ति प्रशिक्षिका विजय बहन ने बताया कि सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाकर मनुष्य के उत्थान और पतन की कहानी सुनाने के बाद कहा कि शिविर का समापन जरूर है, लेकिन सुखमय जीवन की नई शुरुआत है। सभी साधकों ने एक साथ मिलकर हाथ में कैनवस लेकर नए जीवन की शुरुआत करने, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने, बदला लेकर स्वयं को बदलने का संकल्प लिया है। टोक के अलीगढ़ में शहीद दिवस पर कश्मीर में हो रहे आतंकवादी गतिविधियों के विरोध में लोगों में जन चेतना लाने के लिए एसएचओ मनोज कुमार ने के नेतृत्व में पुलिस थाने में दौड़ लगाकर हुंकार भरी 2 किलोमीटर रैली निकालकर आमजन को संदेश दिया गया। अजमेर के भिनाई में राजकीय विद्यालय जोरावरपुरा में शिक्षकों की लेट लतीफी से नाराज ग्रामीणों ने सांसद सांवरलाल जाट से शिकायत की। जाट ने मौके से ही जिला शिक्षा अधिकारी को फोन कर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। झालावाड़ के झालरापाटन में झालावाड़ खानपुर मेगा हाईवे पर निर्माणाधीन हाई लेवल पुल जून तक तैयार किया जाएगा, जिससे अब बारिश में झालावाड़ और 12 मार्ग बंद नहीं होगा। पहले बारिश के महीनों में बंद रहता था। अजमेर के भिनाई में ग्राम जोरावरपुरा में 9 दिवसीय संगीत में शिव महापुराण कथा में किसान आयोग के अध्यक्ष और सांसद सांवरलाल जाट शिरकत कर श्रोताओं को संबोधित किया। हनुमानगढ़ के भाजपा में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव शेर सिंह बेनीवाल ने भाजपा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में किसानों कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क कर समस्याएं सुनी, जहां किसानों ने बी ग्रुप में सिद्धमुख नहर के बोझला नथवानिया माइनर में पानी नहीं चलने की जानकारी दी। बेनीवाल ने मुख्य अभियंता राजकुमार चौधरी से वार्ता कर इन माइनरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की भी बात कही। झुंझुनू के खेतड़ी अस्पताल में अब हाजिरी में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। राजकीय अजीत अस्पताल में बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है। कर्मचारियों की हाजिरी अब बायोमेट्रिक मशीन से लगेंगी। अब कर्मचारियों को समय पर आना होगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये मशीन लगाई गई है। सिरोही के शिवगंज में सनातन धर्म महिला सेवा समिति के तत्वावधान में 5 दिवसीय बाबा रामदेव लीलामृत कथा का आयोजन शोभा यात्रा के साथ शाम 5 बजे किया गया।
सिरोही के पिंडवाड़ा में डिवाइडर से टकराकर बाइक से युवक नीचे गिर गया, जिसके उपचार के लिए ले जाते समय मौत हो गई। मृतक शादी समारोह में शरीक होकर आबू रोड जा रहा था, तभी भीमाड़ा के समीप बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वे नीचे गिर गया तथा इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई। घटना रोहिड़ा थाना क्षेत्र की है। सिरोही के पिंडवाड़ा में खादराफली के जंगलों में पुलिस को एक महिला का शव पेड़ से झूलता हुआ मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे के आसपास के क्षेत्रों में राशन वितरण करने के लिए मशीनें लगाई गई। पॉश मशीनों के खराब नेटवर्क की समस्या के कारण आमजन को राशन मिलने से परेशानी हो रही है। राशन डिपो पर ग्रामीण राशन लेने के लिए पहुंचता है तो पॉश मशीनों पर अपना अंगूठा लगाता है, लेकिन कई स्थानों पर नेटवर्क की समस्या होने के कारण मशीन ही नहीं चल पाती, तो कई मशीनें उपभोक्ता के अंगूठे को ही स्कैन नहीं कर पा रही। इस कारण डिपो संचालक का राशन वितरण करने में परेशानी हो रही है। वहीं उपभोक्ताओं को बिना राशन के लौटना पड़ रहा है। जालोर के आहोर क्षेत्र के उन गांव में चल रहे 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का समापन किया जाएगा। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में अभी तक 1700 मरीज के स्वास्थ्य की जांच, 75 मरीजों के विभिन्न बीमारी के ऑपरेशन किए गए हैं। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में लोगों ने गांवों में भोले भाले लोगों को इलाज के नाम पर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे नीम हकीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जैसलमेर के पोखरण में सद्भावना हुंकार दौड़ आयोजित की गई। आतंक विरुद्ध कार्यक्रम के तहत ये दौड़ लगाई गई। आयोजन में सूचना के अभाव में सीआईडी सदस्य और जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी नहीं पहुंच पाए। पुलिसकर्मियों ने थाने से आरटीडीसी मिडवे तक दौड़ लगाई। अजमेर के विजयनगर में श्री प्राज्ञ मां विद्यालय छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि अशोक चांदना, विधायक हिंडौली, विशिष्ट अतिथि पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला और अध्यक्षता कांग्रेस नेता संग्राम सिंह गुर्जर ने की। अजमेर के रूपनगर में उपखंड की ग्राम पंचायतों के द्वारा श्रमिक कार्ड बनाने के नाम से ग्रामीणों से हजारों रुपए ठगे जा रहे हैं। जहां 6 महीने बीत जाने के बाद भी श्रमिक कार्ड नहीं बनाने पर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। पंचायतों ने गरीब मजदूरों से 95 रुपए लेकर श्रमिक कार्ड बनाने का भरोसा दिया था, लेकिन ग्रामीणों को ना तो आज तक श्रमिक कार्ड मिल पाए और ना ही उनके पैसे वापस दिए गए। अब श्रमिक अटल सेवा केंद्रों को चक्कर काट रही है। हनुमानगढ़ के रावतसर स्थानीय पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर निकटवर्ती चकसान DWD से अवैध बंदूकें बनाने की मिनी फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने मौके पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके कब्जे से 3 बंदूकें और बंदूक निर्माण में काम आने वाले औजार जब्त किए हैं। वहीं ASI ने बताया कि सूचना मिली थी कि निकटवर्ती चकसान DWD में स्थित प्रताप बावरी के घर पर अवैध बंदूक बनाने का काम किया जा रहा है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अलवर के बहरोड में ट्रांसपोर्ट दिल्ली यूनियन के लोगों ने शाहजहांपुर परिवहन विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नेशनल हाईवे 8 पर कंटेनर लगाकर जाम लगा दिया। जहां दिल्ली से आए ट्रांसपोर्ट से शाहजहांपुर चेक पोस्ट पर पहुंचकर परिवहन विभाग द्वारा 1500 रुपए से बढ़ाकर 5000 करने के मामले को लेकर विरोध जताया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। पाली के देसुरी में एक 17 वर्षीय युवक ने बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाकर जान दे दी। 7 महीने पहले उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में पढ़ाई की तैयारी के लिए बच्चों को अब रात भर जागने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब ऐसे परीक्षकों की व्यवस्था कर दी है जो कुछ रुपया लेकर बच्चों को अच्छे अंक दे देते हैं। यानी अब कॉपियां जांचने के बजाय सिक्कों की खनक से विद्यार्थियों को अंक मिल जाएंगे। अब ऐसे ही परीक्षक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साख को पलीता लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बोर्ड की परीक्षाओं में सूचिता कैसे संभव है। स्कूलों में बच्चों से ली जाने वाली परीक्षा एक पद्धति के अनुसार होती है। अलग अलग विषयों के अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं और प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षक भेजा जाता है। लेकिन यदि वही परीक्षक प्रत्येक छात्र से उन्हें अच्छे नंबर देने के लिए रुपए की मांग करे तो ऐसे में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या हालात होंगे।
जयपुर के जमवारागढ़ में विधायक कोष से कक्षा कक्ष और बरामदा बनवाया जाएगा। बिलोद के दंताला मीना में सरकारी स्कूल में मुख्य अतिथि जमवारागढ़ में विधायक जगदीश नारायण मीना और सरपंच पिंकी देवी मीना की अध्यक्षता में वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। विधायक मीना ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति को आड़े नहीं आने दिया जाएगा और विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय विकास में आवश्यक सहयोग करूंगा। और कार्यक्रम संयोजक दंताला मीना प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद वर्मा ने विद्यालय का प्रतिवेदन और समस्याओं के बारे में अवगत कराया, जिसमें विधायक जगदीश नारायण मीना ने केंद्र और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और विद्यालय में 2 कक्षा कक्ष में बरामदा बनाने की घोषणा भी की। वहीं विद्यालय की हर समस्याओं को प्रमुखता से लेकर समय रहते हुए समाधान किया जाएगा। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। उदयपुर के कोटरा में पंचायत सहायक भर्ती में मनमानी तरीके से अपने चहेतों को लाभ देने के मामले में उपखंड अधिकारी को जांच भर्ती को निरस्त करवाने की मांग की गई। इस मामले में कुछ लोगों ने उपखंड अधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया कि भर्ती में अपात्र व्यक्तियों द्वारा साक्षात्कार लेकर चयन किया गया है। ऐसे में योग्य प्रतिभाओं की उपेक्षा की गई है। इसके अलावा संबंधित स्कूल प्रभारी ने फॉर्म जमा करवाने की तिथि निकल जाने के बाद भी अपनी पुत्री का फॉर्म जमा किया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में नेशनल हाईवे तथा नगर में स्थित होटलों एवं ढाबों में देशी व अंग्रेजी शराब तथा बियर जब्त कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ढाबों पर अवैध एवं बिना लाइसेंस शराब की बिक्री की शिकायत पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आबकारी विभाग के सीआई मदन गुर्जर के अनुसार नगर के बाड़ोली रोड स्थित अशिंका ढाबा पर, रेलवे स्टेशन के पास सावन होटल, शारदा पेट्रोल पंप के पास अशोका और चित्तौड़गढ़ रोड स्थित आरती ढाबा से 6 पेटी देशी शराब और अन्य ढाबों से अंग्रेजी शराब व बियर की बोतलें जब्त कर गिरफ्तार 4 लोगों को न्यायालय में पेश किया गया। बारां के शाहबाद में शाहबाद के वन नाका क्षेत्र में पैंथर और भालू के पगमार्ग मिले हैं। 12 जिला एसीएफ दीपक गुप्ता समेत शाहबाद क्षेत्र वन अधिराज गिरिराज गौतम समेत वन विभाग के दर्जनों वन सुरक्षा की टीम ने जंगल में गश्त की। पैंथर और भालू के पगमार्ग मिलने के बाद अधिकारियों ने लोगों को जंगल कम से कम जाने की अपील की, जिससे कोई घटना न घटित हो। पगमार्ग मिलने के बाद एसीएफ दीपक गुप्ता ने क्षेत्रीय अधिकारियों को जंगल में रेगुलर गश्त करने के निर्देश दिए, जिससे पैंथर मूवमेंट का पता चल पाए। जयपुर के पावटा में पावटी कस्बे के घंटाघर चौक, होली चौक और श्याम मंदिर के पास 3 दुकानों के ताले तोड़कर शटर तोड़ दिए गए। चोर एक दुकान से 20,000 25,000 नकदी ले गए और 2 दुकानों में चोरी का प्रयास असफल रहा। प्रागपुरा थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जांच की। उदयपुर के कोटरा में ट्रक हादसे में मृत हुए किसानों और घायलों को कपास से जुड़ी कंपनी की ओर से मृतकों के परिजनों को और हादसे में घायल हुए पीड़ितों को सहायता राशि दी गई। साथ इन किसानों की कपास का भी पूरा रुपया कंपनी की ओर से दिया जाएगा। आपको बता दें कि हादसे के दौरान कुल 69 किसानों का कपास ट्रक में मौजूद था। वो सभी माल को कंपनी लेने के साथ उनका भाव के मुताबिक रुपया भी अदा करेंगे। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में उपखंड क्षेत्र की पंचायत गंदली के अटल सेवा केंद्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत विधायक अर्जुन लाल जी नगर के मुख्य आतिथ्य प्रधान आदि के विशेष आतिथ्य में महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए। महिलाओं को अब धुएं से मुक्ति मिल जाएगी। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस वितरण समारोह में महिलाओं को संबोधित करते हुए विधायक जी नगर ने कहा, भारत देश का पहला व्यक्ति जिसने महिलाओं का हर तरह से ध्यान रखा है। रसोई में धुएं से मुक्ति तथा हर घर में शौचालय बनवाकर महिलाओं की लाज बचाने का अगर कार्य किया है तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी नगर ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यकर्ताओं को आगे आने का आह्वान किया। सरकार द्वारा बिजली दरों को वापस लेने से भाजपा में हर्ष। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत के प्रयासों में कृषि कार्य में काम में आने वाली बिजली की बड़ी दरों को राजस्थान सरकार द्वारा वापस लेने। जिन किसानों ने कृषि कनेक्शन लिए हैं वो 3 वर्ष पूर्ण होने पर जनरल श्रेणी में परिवर्तन हो जाने के साथ ही कोई भी किसान अपना कृषि कनेक्शन संपूर्ण जिले में कहीं पर भी स्थानांतरित करवा सकेगा। भीलवाड़ा के बिजौलिया में विश्व विख्यात चैंपियन ब्रह्मा कुमारी रानी रेखवा ने योग बल का प्रदर्शन किया। जहां बिजौलिया में आयोजित शो के दौरान अपने बालों से रस्सी बांधकर 100 फीट तक मिनी ट्रक को खींचकर लोगों को अचंभे में डाल दिया। ट्रक में 50 बच्चे सवार थे। भीलवाड़ा के बिजौलिया में पुलिस विभाग ने देश में बढ़ते आतंकवाद के विरुद्ध हुंकार दौड़ रैली का आयोजन किया। रैली में सीआईडी सदस्य, सरकारी कर्मचारियों, पत्रकारों, छात्रों और राजनीतिक सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जयपुर के कानोता बस्ती में NH11 कानोता पुलिया के नीचे शव पड़ा मिला। सूचना पर कानोता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त धर्मपाल सिंह ASI के रूप में हुई, जो कि कानोता थाने में तैनात था। कानोता थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर शव को JNU अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और इस मामले में कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।
पाली जिले के देसुरी नाल में रात 1:30 बजे एक ट्रक के बस ने पीछे से टक्कर मारने के साथ ही कुल 4 ट्रक और एक बस एक दूसरे से टकरा गए। घटना के साथ ही रास्ता सुबह 5 बजे तक जाम रहा। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन उदयपुर जोधपुर चलने वाली निजी बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसी बीच चारभुजा व देसुरी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर सुबह 5 बजे रास्ता खुल पाया। इस प्रकार 4.5 घंटे तक रास्ता जाम रहा। बाड़मेर के समदड़ी में पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बामचीन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ट्रिगरिंग गतिविधि का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में कार्यक्रम के दौरान डीआरजी सदस्य ओम प्रकाश, गणपत नामा, दिनाराम, कृष्णाराम ने खुले में शौच से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी और महिलाओं के मान सम्मान और परिवार की इज्जत के लिए शौचालय का होना जरूरी बताया। स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि सुखी जीवन जीने के लिए स्वच्छता जरूरी है। इसके बाद गांव की गली गली में स्वच्छता का संदेश पहुंचाने के लिए सरपंच उमेद राम चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर ग्राम सेवक रमेश कुमार सांकला, स्कूल प्रधानाचार्य रमेश चंद्र वर्मा, विद्यालय स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वार्ड पंचगण और ग्रामीण ने भाग लिया। बाड़मेर के बायतों में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए अधिकारी अतिरिक्त कक्षाएं ले रहे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रमेश कुमार भाकर की अच्छी पहल है। शिक्षकों की कमी से शिक्षा प्रभावित हो रही थी, लेकिन अधिकारियों ने शिक्षक रमेश कुमार भाकर ने कमान संभाल ली और रविवार को अतिरिक्त कक्षाएं लेनी शुरू की। बायतू तहसीलदार संदीप अरोड़ा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अधिशासी अभियंता रणछोड़ दास कांकड़ अतिरिक्त कक्षाएं ले रहे हैं। बांसवाड़ा के छोटी सरवन में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने एसडीओ भवन का निरीक्षण किया और सभी सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जनता से प्रचार किया। बांसवाड़ा की छोटी सरवन में शाम होते ही बिजली गुल का सिलसिला पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है, जिसमें छात्रों की बोर्ड की परीक्षा पर असर पड़ रहा है। वहीं पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि विद्युत विभाग का रोज का ही नाटक हो गया है। भीलवाड़ा के आसिन में पंजाब नेशनल बैंक के बाहर स्थित एटीएम को बीती रात्रि को अज्ञात चोरों ने तोड़कर राशि लूटने का प्रयास किया, पर आसिन पुलिस को सूचना मिल जाने पर वे असफल हो गए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।